हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी लोगों का आज से दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम 14 नवंबर से शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। फर्स्ट का हमने एनालिसिस करवाया है और इसी तरह जो है आगे हर शिफ्ट का एनालिसिस करवाते रहेंगे। बस आपको क्या करना है कि बस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है, ताकि आपको हर एग्ज़ाम से जो रिलेटेड एनालिसिस है आप सभी तक पहुँचता रहे। तो सबसे पहला काम आपको कर देना है कि वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बाकी शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको जेन्युइन क्वेश्चन मिलेगा। पूरा जितना जेन्युइन क्वेश्चन होगा वही हम आपको यहाँ पर करवाएंगे। प्लस इन सभी की पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर देंगे, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए जा चुके हैं। पहला क्वेश्चन पूछा कि आगामी ओलंपिक किस देश में होगा। देखिए, आपका ओलंपिक पूछा गया था, जैसा कि पता है कि 2020 का जो ओलंपिक था उससे भी क्वेश्चन मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था, जिसमें कि टोक्यो में आपका 2020 वाला हुआ था। 2024 का है ये आपका पेरिस में होना, यानी कि फ्रांस देश में पेरिस शहर में आपका 2024 वाला ओलंपिक होगा, जिसके बारे में आपसे बात करी गई है। बाकी इसके आगे अगर आपसे इससे भी आगे पूछ लिया जाता है कि 2028 वाला कहाँ होगा, तो 2028 वाला आपका लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में खेला जाएगा। 2028 का ओलंपिक, तो 2028 वाला ओलंपिक आपका भी यहाँ पर बता दिया। तो इतना आपको याद रखना है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना किस वर्ष शुरू हुआ था। तो अगर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की बात करें किस वर्ष शुरू हुआ, तो यह शुरुआत इसकी हुई थी 2016 के अंदर, यानी कि 2016 में शुरू हुआ था। और इसके लिए सरकार ने 31 मार्च 2017 तक का समय दिया था, और साथ ही क्या किया था कि इस योजना के तहत सिर्फ एक बार ही पैसा जमा किया जा सकता था। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसूति सहायता किस अनुच्छेद में आती है। ये आपका तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था। प्रसूति अगर सहायता की बात करें तो अनुच्छेद 42 आपका यहाँ पर राइट आंसर था, यानी कि काम की न्याय संगत और आपकी जो मनोवचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का जो उपबंध है वो अनुच्छेद 42 यानी कि आर्टिकल 42 के तहत किया गया। राज्य काम की न्याय संगत और जो मनोवाचित दशाएं थी उसको सुनिश्चित करने के लिए आपका प्रसूति सहायता को उपबंध किया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया कि राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच कौन सी कड़ी है। यहाँ पर बीच की कड़ी पूछी गई। तो देखिए, जो राष्ट्रपति होता है और जो मंत्रिपरिषद यानी कि मिनिस्टर्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है, इसका संचार की मुख्य जो कड़ी के रूप में जो होता है प्रधानमंत्री कार्य करता है, यानी कि जो प्रधानमंत्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री क्या होता है कि बीच की कड़ी होता है यहाँ पर आपके मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच में। तो प्रधानमंत्री जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगर आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं तो आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब तो आपको ज़रूर करके रखना है, क्योंकि देखिए हर एग्ज़ाम का जो एनालिसिस है वो आपको यहीं पर मिलेगा। क्वेश्चन है कि ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया। तो कौन से देश से क्या लिया गया ये भी आपसे पूछा जाता है। तो ब्रिटेन की बात करें तो संसदीय सरकार, कानून का नियम, विधायी प्रक्रिया और जो एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, ये सारी चीज़ें हैं ये ली गई हैं ब्रिटेन यानी कि यूके के संविधान से। तो कहाँ से क्या लिया गया, जैसे कि अमेरिका से आपके मौलिक अधिकार लिए गए, मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं रूस से। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ब्रिटेन में आपका जो भी ऑप्शन इनमें से दिया होगा वो आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट है कि मुखौटा नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो मुखौटा अगर नृत्य की बात कर ले तो अरुणाचल प्रदेश जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहां से मुखौटा नृत्य का संबंध यहाँ पर रहा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलोरा में कितनी गुफाएं हैं। देखिए, एलोरा में अगर गुफाओं की बात करें कितनी गुफाएं, तो एलोरा जो है भारतीय पाषाण शिल्प इस्पात स्थापत्य कला का एक शहर है, जहां पर आपकी कुल 34 गुफाएं यहाँ पर बनी है। तो गुफाओं की संख्या पूछा था, तो 34 गुफाएं यहाँ पर है, जो कि असल में एक ऊर्ध्वाधर आपकी बनी हुई है। नेक्स्ट आगे है कि कजरी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। देखिए, कजरी अगर लोक नृत्य की बात करें तो ये आपका उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य होता है, यानी कि उत्तर प्रदेश जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ज़्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट में आपको बस हम इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि आपका ज़्यादा टाइम यहाँ पर कंज्यूम हो, क्योंकि आपका एग्जाम सिर पर है और आपको सिर्फ इतना जानना जरूरी है क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए थे, उनके आंसर क्या है, और आपको उसी पैटर्न में पढ़ाई करनी है। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। एनालिसिस एक जरिया हो सकता है आपका,
ये जानने के लिए एग्ज़ाम पैटर्न कि क्या एग्ज़ाम के अंदर एक्चुअली आ रहा है। ये एक सिर्फ एक आप जरिए समझिए, एक मीडियम है आप लोगों के लिए कि एग्ज़ाम को समझना है किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, उसी टॉपिक को और अच्छे से देख लेना है। बाकी अब यहाँ पर पढ़ाने जैसा कुछ नहीं कि एक्स्ट्रा फैक्ट लगा करके आपको हम बताए दे रहे हैं 2-2 घंटे, उसी में 1 घंटा निकाले 40 मिनट का वीडियो बना दिया। ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं करने वाले, नहीं तो बहुत कुछ है अभी यहाँ पर बताने को। नेक्स्ट है, भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। देखिए भारतीय ओलंपिक संघ के यहाँ पर पूछे गए। बाकी इसके देखिए भारतीय ओलंपिक संघ जो आपका था 1927 में इसकी स्थापना थी, और इसके संस्थापक अध्यक्ष जो सर दोराबजी टाटा, और जो सचिव रहे थे वो डॉक्टर एच.जी. नेहरान यहाँ पर सचिव रहे हुए थे। ये भारतीय जो ओलंपिक संघ है उसकी यहाँ पर बात करी गई, आपका ओलंपिक संघ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत पूछी गई कि किस वर्ष हुई थी, तो 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री मोदी जो थे, इन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्घाटन किया गया था। यानी कि 2015 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जन धन योजना का उद्देश्य क्या था। देखिए जो जन धन योजना थी ये वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना थी, जिसके आपकी शुरुआत जो है 2014 में हुई थी। इसके तहत उन लोगों के खाते खुलवाए जा रहे थे जीरो अकाउंट के, जो लोग नहीं खुलवा सकते थे। इसका जो उद्देश्य की बात करें, इसका था कि वंचित वर्ग जैसे कि कमजोर वर्ग हैं या जो कम आय यानी कि इनकम वाले लोग हैं, उनको विभिन्न वित्तीय सेवाओं जैसे मूल बचत बैंक खाते की उपलब्धता, ये सब करवाने के लिए यहाँ पर किया गया था जनधन योजना। नेक्स्ट है कि मयूर नृत्य किस नृत्य को कहा जाता है। देखिए मयूर नृत्य आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि किसको कहा जाता है, तो मयूर जो नृत्य होता है एक्चुअली ये कहा जाता है रासलीला को, यानी कि रासलीला हो गया। मयूर और ख्याल नृत्य जो होते हैं ये सभी उत्तर प्रदेश राज्य के प्रसिद्ध नृत्य होते हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के देखिए लोक नृत्य और लोकगीत से लगातार 2 क्वेश्चन पूछे गए, एक कजरी का आपका पूछा गया, एक आपका ये पूछ लिया गया। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। देखिए भारतीय अगर रिजर्व बैंक की स्थापना की बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 यानी कि 1935 को हुई थी। बाकी अगर आपसे राष्ट्रीयकरण पूछ ले तो 1949 यानी कि 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किस वर्ष किया गया था। देखिए पूना पैक्ट की अगर हस्ताक्षर की बात करें तो इसमें राजगोपालाचारी, जयकर, तेज बहादुर सप्रू, घनश्याम दास बिरला ये सब नेता थे। और 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और दलित नेता जो है अंबेडकर के बीच में, यहाँ पर भीमराव अंबेडकर थे 1932 में और महात्मा गांधी, इनके बीच एक पुणे की यरवड़ा जेल में समझौता होता है, जिसे कि पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि फीफा वर्ल्ड कप कितने वर्ष में होता है। तो देखिए फीफा वर्ल्ड कप होता है ये हर 4 साल में आयोजित होता है, जैसे कि क्रिकेट का वर्ल्ड कप यहाँ पर आयोजित होता है। और अगर यहाँ पर बात करें इस वर्ष का 2022 वाला आपका कतर में हुआ था। विजेता जो रहा हुआ था वो अर्जेंटीना था, उप विजेता रहा हुआ था फ्रांस था। नेक्स्ट है कि धौलावीरा कितने भागों में विभाजित है। तो धौलावीरा की बात करें तो 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसके 3 प्रमुख भाग हैं जिसमें कि धौलावीरा आपका विभाजित है। नेक्स्ट है कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को राज्यपाल की अनुपस्थिति में कौन शपथ दिलाएगा। यानी कि हाई कोर्ट का आपका चीफ जस्टिस है, राज्यपाल वहाँ पर नहीं है, तो इसको शपथ कौन दिलाएगा। तो उसकी अनुपस्थिति में यह उच्च न्यायालय का सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होता है जो कि शपथ दिलाता है, यानी कि उसी का जो सीनियर यहाँ पर आपका जस्टिस होगा, जज जो होगा हाई कोर्ट का, वो उसको शपथ दिला सकता है। नेक्स्ट है कि सबसे बड़ा पादप कौन सा होता है। देखिए सबसे बड़े अगर पादप की बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा पेड़ जो होता है वो सिकोया का होता है, यानी सिकोया होता है यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा, जो कि सबसे बड़ा पादप होता है। नेक्स्ट है कि ओजोन का आणविक द्रव्यमान कितना होता है। देखिए ओजोन के आणविक द्रव्यमान की बात करें तो 48 U इसका राइट आंसर हो जाएगा, और ओजोन को जो है O3 से डिनोट करते हैं यहाँ पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे। बाकी ऑक्सीजन का आपका 16 होता है, और इसी तरह से आप समझिए ऑक्सीजन का आपका 16 होता है परमाणु भार। O3 का आपसे पूछ लिया तो ये 48 यानी कि 48 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 2011 जनगणना के अनुसार किन 2 राज्यों की जनसंख्या सबसे ज़्यादा थी। तो उन 2 राज्यों की बात करें तो एक तो आपका उत्तर प्रदेश था, भारत का सबसे अधिक जिसकी आबादी थी। इसके साथ साथ आपका महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर था, बिहार तीसरे नंबर, पश्चिम बंगाल चौथे नंबर, मध्य प्रदेश 5वें नंबर पर। तो ये 5 राज्य थे जो आपको क्रम में बताए हैं जो कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले रहे हुए थे। नेक्स्ट है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसका नारा किसने दिया। तो बाल गंगाधर जो तिलक है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिनके द्वारा ये नारा दिया गया।
नेक्स्ट है कि लेब्रा शब्द किस खेल से संबंधित है। यहाँ पर देखिए लेब्रा शब्द की बात करी गई है कि किससे संबंधित है। तो अगर लेब्रा की बात करें तो ये संबंधित है वॉलीबॉल से, यानी कि वॉलीबॉल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिससे कि लेब्रा का संबंध है। नेक्स्ट है कि रबी फसल कौन सी होती है। देखिए रबी की फसल जो होती है इन्हें आपकी इनका जो पूर्वोत्तर होता है आपका अक्टूबर के दौरान इनको बोई जाती है, यानी कि जो अभी आपका समय चल रहा है अक्टूबर और नवंबर वाला, इसमें जो फसलें बोई जाती हैं वो रबी की फसल होती है, इसमें कि गेहूं वगैरह की फसल आ जाती है। नेक्स्ट है कि 2022 में भरतनाट्यम के लिए किसे पद्म श्री मिला हुआ था। तो यहाँ पर मुथु कन्नमल जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मुथु कन्नमल जो थे इनको भरतनाट्यम के लिए 2022 में जो है अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि झाली नृत्य किस राज्य से संबंधित है। देखिए हिमाचल प्रदेश जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिससे कि झाली नृत्य का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भजन सोपारी किस घराने से संबंधित है। तो भजन सोपारी की अगर घराने की बात करें तो सूफियाना घराना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिससे कि यहाँ पर संबंध रहा हुआ है भजन सोपारी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा माइक्रो फाइनेंस बैंक नहीं, आपको आईडीबीआई दिया हुआ था जो कि राइट आंसर हो जाएगा। एक आपका यहाँ पर फाइनेंस बैंक के अंतर्गत नहीं आता है। कुछ आपका क्वेश्चन राज्यसभा से था कि भंग हो सकती है कि नहीं, तो वो आपकी भंग नहीं होती है। नेक्स्ट है कि गंगा की सहायक नदी कौन सी है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नहीं मिल पाए, क्या क्या आपके ऑप्शन में थे, लेकिन आपकी यमुना हो गई, रामगंगा, सरयू, गंडक, कोसी, महानदी, ये जितनी भी सोन नदी, ये जितनी भी नदियाँ सारी गंगा की सहायक नदियाँ हैं, इन्हीं में से आपको दिया होगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है। आर्टिकल आपका 44 देखिए यहाँ पर पूछा गया, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये समान नागरिक संहिता का उल्लेख इसके तहत किया जाता है। समान नागरिक संहिता जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसका यहाँ पर समान नागरिक संहिता में इसका अनुच्छेद 44 के तहत आपका होता है। नेक्स्ट है कि पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या होता है। आपको ऊपर ही बता चुके हैं कि आपका पूछा गया था किस देश से ली गई है, तो रूस से ली गई है। बाकी इसका उद्देश्य होता है कि आर्थिक विकास करना होता है, यानी कि तेजी के साथ में। नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको पराजित करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की हुई। तो नंदवंश जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब नंदवंश को हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य यानी कि चाणक्य की मदद से 322 ईसा पूर्व में मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, अगर पानीपत की तीसरी लड़ाई, अब यहाँ पर पहली लड़ाई पूछ ली गई है। तो पहली लड़ाई 1526 में हुई थी, जिसमें कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ाई हुई थी। दूसरी 1556 में हुई थी, और तीसरी जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछी गई थी 1761 में यहाँ पर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 किससे संबंधित है। तो श्रमिकों के लिए जो निर्वाह मजदूरी होती है, जो लेबर होते हैं, उनके जीवन यापन के लिए जो मजदूरी होती है उसका संबंध है आर्टिकल 43 से। तो आर्टिकल 43 उसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आगे है कि फास्टिंग फीस्टिंग पुस्तक के लेखक कौन है। ये क्वेश्चन आपका एमटीएस में पीछे पूछा जा चुका है। फास्टिंग फीस्टिंग जो पुस्तक होती है इसके लेखक हैं यहाँ पर आपके अनीता देसाई। तो अनीता देसाई जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बेगमपुरी मस्जिद कहाँ पर स्थित है। तो बेगमपुरी मस्जिद की बात करें तो दिल्ली आपका राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर बेगमपुरी मंदिर आपकी मंजिल आपको जो मस्जिद है ये स्थित है। बाकी आपको पीडीएफ वगैरह इनकी दे देंगे टेलीग्राम चैनल में। इनकी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल के दोनों के लिंक है, वहाँ से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको मिलेगी। नेक्स्ट है कि सतनामी आंदोलन कब हुआ था। जैसे मॉर्निंग में आपका पूछा गया था कि भूदान आंदोलन कब हुआ था, तो ये आपका 1672 में हुआ था। किसानों और मुगलों के बीच में आपका मथुरा के निकट आपके हुआ था 1672 में। नेक्स्ट है कि प्रथम एशिया कप किस वर्ष हुआ था। देखिए एशिया कप की बात करें तो पहला जो एशिया कप था वो 1984 यानी कि 1984 में संयुक्त अरब अमीरात में के शारजाह में आपका आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। बस आई होप कि सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। तो ये थे आप लोगों के कुछ क्वेश्चन यहाँ पर जो हमने बताया। ये आपके सारे क्वेश्चन जो हैं 14 नवंबर सेकेंड शिफ्ट के अंतर्गत पूछे गए थे। सारे के सारे जेन्युइन क्वेश्चन आपको बताएं। बस आपको सेशन को लाइक करना, देन डू लाइक द सेशन, प्लीज़ लाइक एंड डू सब्सक्राइब ऑल्सो, क्योंकि हर शिफ्ट का जो एनालिसिस है वो हम आपको यहाँ पर देंगे। पीडीएफ वगैरह आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर देंगे, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो वहाँ से जुड़ जाइए। बाकी थर्ड शिफ्ट के एनालिसिस में मिलते हैं। जय हिंद।